नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में रीमा और सीमा दोनों साथ साथ हैं, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि गुलाम हैदर ने आजकल जो अपना पैटर्न अपनाया है वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी नहीं सही है। उसके केस के हिसाब से सही नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके साथ के लोग उसे उकसा रहे हैं, जो कि मैं कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ। क्या ये लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चे वापस आएँ? रीमा सामने आ गई है। रीमा लगातार अब यही कह रही है, योगी जी, मोदी जी, हमारे बच्चे पाकिस्तान वापस भेज दो। सीमा झूठी है। खैर, हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि ये सीमा हर दिन झूठ बोलती है, सिर्फ़ और सिर्फ भारत में अपने पैर जमाने के लिए। जिस तरह हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो चीज़ें हमें सीमा दिखाती है अपने वीडियोस के द्वारा, उससे हम ये कह सकते हैं कि सीमा के लिए जो सपोर्ट में खड़े हैं वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं। देखने से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है। केस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आप लोग अब तक खामोश क्यों बैठे थे? रीमा लगातार यही कहती है कि बच्चों को मैंने पाला है, कि बच्चे मेरी जान है। सीमा बच्चों का कुछ नहीं करती थी, तो आखिर फिर जब आप ये कहती सीमा बच्चों का कुछ नहीं करती थी, आप उसे बच्चों को नहलाती थी, धुलाती थी, तो फिर साथ ही साथ आप ये बताइए कि बच्चे अगर आपके पास रहते थे पाकिस्तान में, तो सीमा उस समय कहाँ रहती थी, क्या करती थी? ये सीमा आखिर बच्चों की माँ है, तो सीमा क्यों नहीं करती थी? बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के मन में जो हैं, हम सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सोशल मीडिया पर आइए और सारी सच्चाई बताइए। मोमिन सर को कांटेक्ट करके मोमिन सर को सारी बातें बताइए, ताकि आप लोगों के केस में हेल्प हो सके, गुलाम हैदर को हेल्प मिल सके थोड़ी सी। सीमा भगोड़ी कितनी शातिर है ये तो हम सब जान गए हैं, लेकिन जिस तरह आपने अब तक खामोशी अख्तियार की है, वो भी शक के दायरे में है। आपकी खामोशी, हम सबको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ छुपा रही हैं, और ये सच भी है। क्योंकि सीमा की आप बहनों, सीमा आपके साथ रहती थी। जिस तरह टिकटॉक में आप लोग वीडियोस बनाते थे, मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, उससे साबित होता है कि बहन बहन एक दूसरे के राज जानती हैं, बहनें राजदार होती हैं। भले ही आपको 100% ना पता हो, लेकिन आपको 90% सीमा के बारे में सब कुछ पता होगा। आखिर आपने क्यों ऐसा किया, क्यों छुपाया? मानती हूँ आपका कहना है कि आपने नहीं चाहा कि आपकी बहन भाग जाए, आपको नहीं पता। मैं भी मानती हूँ कि आपने कभी नहीं चाहा होगा कि आपकी बहन भागकर भारत चली जाए, लेकिन आपको ये तो पता था कि सीमा भारत में किसी से बात करती है। आपने भी लप्पू से बात किया, आपने गुलाम हैदर को इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया? सीमा पहली बार जब नेपाल आई, बच्चे आपके पास थे, आपने गुलाम हैदर को क्यों नहीं अलर्ट किया कि बीच बीच में ये कभी कभी आपके पास बच्चे कहीं कहीं छोड़कर जाती है, तो आखिर कहाँ जाती है? अगर आपने जानने की कोशिश नहीं की, तो फिर गुलाम हैदर को आपने क्यों नहीं बताया? सवाल तो खड़े होंगे ना आपके ऊपर। सीमा को भारत आने के लिए पासपोर्ट वगैरह किसने बनवा कर दिए? ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि एक ही दिन में या 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में काम नहीं हो पाता है। बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। सीमा का कहना है कि वो घरेलू महिला थी, कभी उसने पाकिस्तान के बाहर का मुंह नहीं देखा, कभी कराची से बाहर वो नहीं गई। तो फिर आखिर दूतावास तक पहुंचकर सीमा ने कैसे पासपोर्ट बनवाए? सीमा जिसने अपना घर बेचा, गुलाम हैदर का घर बेचा, आखिर जब वो कहीं बात करने जाती थी या सीमा का घर कोई देखने आता था जिसने मकान खरीदा होगा, क्या आपको नहीं पता है? जबकि सीमा का कहना है कि आप अगली ही गली में रहती, पास ही पास आप लोगों के घर है। कैसे ये सब बातें मान ली जाएं कि आपको नहीं पता है? सीमा का कहना है कि उसने आपको फ्रिज खरीद कर दिया, पैसे आपको दिए, सुमेरा को दिए, किसको किसको पैसे दिए, अपने भाई को पैसे दिए। क्या आपको ये सब बातें नहीं पता है? सीमा
आर्मी कैंप में क्या करने जाती थी। आखिर जब वो 10-10, 15-15 दिन के लिए जाती थी तो बच्चे आप ही के पास रहते थे ना। आप ही का कहना है कि बच्चे आपके पास रहते थे, आपने बच्चों की परवरिश की है, तो फिर ये सब बातें गुलाम हैदर से क्यों छुपाई गई? अगर आपको सीमा ने पैसे दिए हैं, उसने घर मकान बेचा है, तो फिर क्या आपको नहीं पता था? अगर पता था तो फिर आपने गुलाम हैदर को क्यों नहीं बताया? अगर ये सब बातें झूठ हैं, सीमा ने ये बातें झूठ बताई हैं, तो फिर आपने उस समय मीडिया के सामने आकर ये बातें क्यों नहीं रखी? अब तो बहुत टाइम हो चुका है, अब आप आती हैं और काश ये सब बातें आपने शुरुआत में बताई होती और लगातार आवाज़ उठाती रहती चैनल बनाकर, क्योंकि बच्चे जितना आपसे घुले मिले हैं उतना मुझे लगता है कि भगोड़ी से नहीं, भगोड़ी को इसके बच्चे पसंद नहीं करते, क्योंकि बच्चों की बॉडी लैंग्वेज बताती है, एक दिखावा लगता है कि बच्चे और माँ दोनों आपस में जब बातें करते हैं तो ये लगता है ये सब फेक है। आज बच्चे आप लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। अगर भारत सरकार ने नहीं बच्चे दिया तो आप लोग क्या करोगे? फिर तो आप लोगों को बच्चे जवान होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बच्चे जवान होकर आप लोगों से संपर्क करें। फिलहाल अगर बच्चे आपको नहीं मिलते तो आप लोगों की ये चुप्पी बहुत जिम्मेदार है इन सब के लिए। अभी भी मोमिन सर के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मोमिन सर खुद नहीं कुछ कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बातें कौन कर रहा है? अभी तक पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर करते थे, कुछ भारत के चैनल पर भी ये बातें होती थी, लेकिन अब खुद गुलाम हैदर के सरपरस्त जो हैं वो और खुद गुलाम हैदर सवाल खड़े कर रहा है। कैसे हम मान लें कि आप लोग मोमिन सर का सपोर्ट कर रहे हो? कैसे हम मान लें कि गुलाम हैदर और उसके साथ के लोग चाहते हैं कि बच्चे जल्द से जल्द वापस आ जाए? गुलाम हैदर को चलो हम मान लेते हैं कि गुलाम हैदर परेशान है, उकसाया जा सकता है, वो बोल सकता है, लेकिन गुलाम हैदर के साथ जिन पर आप लोग भरोसा करते हो वो लोग क्या कर रहे हैं? सीमा के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर सीमा सच्ची है, सीमा के चाहने वाले जो कहते हैं कि सीमा सच्ची है, वो सच्ची महिला है, आप लोग सीमा से कहो कि रीमा के साथ आकर लाइव करे। क्यों नहीं लाइव ज्वाइन करती है? क्यों मुँह छुपाती है? अगर सीमा इतनी ही सच है तो रीमा के साथ आकर लाइव ज्वाइन करे, रीमा के सवालों का जवाब दे। और रीमा से मैं कहना चाहूँगी कि रीमा अब रोज़ गुलाम हैदर के साथ लाइव आए और सीमा को आईना दिखाए कि सीमा ने क्या किया है और सीमा ने क्यों धमकी दी थी। अगर मैंने तुम लोगों के बारे में बात की तो तुम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आखिर वो कौन सी बातें हैं? सब कुछ सोशल मीडिया पर आकर इस सीमा हैदर से क्लियर करो। आप लोग चेहरा दोनों का देख रहे हैं। भगोड़ी कहेगी कि ये मेरी बहन नहीं है, कोई झूठी महिला है, फेक महिला है, रीमा सोशल मीडिया पर नहीं आ सकती है। आप लोग इनके चेहरे का माथे और आंखों आईब्रोज की बनावट देखिए। रीमा का मुंह ढका हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग आंखों से ऊपर का हिस्सा देखिए। भगोड़ी ने आईब्रोज बनवाई हैं और रीमा ऐसे ही है अपने घरेलू सादे लिबास में। क्या कहेंगे आप लोग? कितना बड़ा ड्रामा रचा गया है, जो कि इतना तगड़ा वाला ड्रामा है, इतना तगड़ा वाला चक्रव्यूह है कि मोमिन सर के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। आसान नहीं है उनके लिए। केस भी लड़े, लोगों की बातें भी सुने, चाहे वो भारत से हो चाहे पाकिस्तान से हो। तो रीमा को मैं कहना चाहूँगी कि डेली गुलाम हैदर के वीडियो में आओ और भगोड़ी को बेनकाब करो। भले ही वो तुम्हारी बहन है। और जो मैंने सवाल किए हैं कि गुलाम हैदर का जब मकान बिका, क्या तुम्हें नहीं पता था? सीमा ने तुम्हें पैसे दिए, क्यों नहीं गुलाम हैदर को बताया? जितनी भी बातें हैं, इन सब बातों को हैदर को पहले क्यों नहीं बताया गया? पाकिस्तान से सीमा के बारे में जो चीज़ें निकाली गई, क्यों नहीं आपने बताया वो सच है या गलत है? आप लोग पाकिस्तानियों को कुछ नहीं बोलते, वो कुछ भी करें और कुछ भी कहें। फ़िलहाल हम यहाँ अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि
4 पाकिस्तानी बच्चे हमारे देश में हैं और उनको जल्द से जल्द उनके परिवार के सुपुर्द किया जाए। ये माँ बच्चों की परवरिश नहीं कर रही है और ये माँ उन बच्चों के लायक भी नहीं है। जिस तरह देखा जा रहा है कि इन लोगों ने एक बच्ची अडॉप्ट की है, अब ये उसको अपनी बच्ची बता रहे हैं। तो चलो ठीक है, अगर ये उसकी बच्ची है, फिर भी सचिन से अगर उसकी बच्ची हो गई है, फिर भी वो 4 बच्चे गुलाम हैदर के हैं, उनको सौंप दिया जाए। उनकी मासी भी अब खड़ी हो गई है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भारत में नहीं है, उनको मोदी जी, योगी जी पाकिस्तान भेज दें, बच्चे अपनी तालीम पूरी करें और आगे की ज़िंदगी जिएं। कल को भारत में अगर सीमा हैदर को जेल होती है तो बच्चों का यहाँ पर उनका अपना कोई नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बच्चे पाकिस्तान भेज दे और उनके फादर के पास, गुलाम हैदर के पास सुरक्षित भेज देना चाहिए। यही हमारी भारत सरकार से रिक्वेस्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।